सबसे पहले सभी को जो भी देख रहे हैं वीडियो, सभी को मनोज सुराजी का नमस्कार। मेरे साथ ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये दिल्ली के सेनापति हैं। हम जब बात कर रहे थे दिल्ली के सेनापति के बारे में कि भाई दिल्ली के अंदर हम कुछ करेंगे ऐसा जिससे पेंशनरों को हक और अधिकार मिलेगा, तो आज जो बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं मैं, जिसके लिए 22 तारीख की मैंने डेट फिक्स की थी। आज हमारे साथ एक से एक बढ़कर महारथी बैठा हुआ है और ये वो चेहरे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं और मजबूत चेहरे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर बुजुर्गों का हाथ थामा है। तो आज आप सबको जहाँ भी वीडियो देख रहे हो, इन सब का हाथ थामना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा पुरानी, बहुत सारी बातें करूँगा और उसके बाद मैं इन सब का परिचय कराऊँगा। ये सब यहाँ शपथ भी लेंगे आपका काम कराने के लिए, बहुत सारी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में नए विकल्प की बात करेंगे आज हम अपने एमएलए को जिताकर सत्ता में भागीदार की बात करेंगे। हम एमएलए जो भी हमारे जो कैंडिडेट होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनसे हम एक प्रतिज्ञा की बात होगी आज। ईपीएस पेंशन दिल्ली चुनाव में कैसे मिलेगी, क्योंकि पिछली बार वीडियो में सवाल आया था कि भाई मनोज भाई ईपीएस तो केंद्र सरकार दे सकती है, तो दिल्ली में कैसे दिलवा दोगे तुम, दिल्ली चुनाव से क्या लेना देना है? इस मुद्दे का जवाब दूंगा। और पेंशन कोटा जो केजरीवाल ने 80,000 फॉर्म भरने के लिए बोला था और फिर बंद कर दिया गया, कोटा 80,000 का कह रहा है, फॉर्म ही 80,000 ले रहा है, तो उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर जितने भी ईपीएस पेंशनर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा हैं लगभग, उन सबको पेंशन कैसे मिले, हम बात करेंगे। उनकी पेंशन कैसे लगेगी, हम बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर हम अपने कैंडिडेट कैसे उतारेंगे, क्योंकि नोटा हमने अब रिजेक्ट कर दिया है। हम बात करेंगे कांग्रेस, बीजेपी और आप से बराबर दूरी करके, बराबर चीज़ों का उनसे अपना समान रूप से दूरी बनाकर कैसे हम पेंशनर का काम करेंगे, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, दिल्ली का जो बजट होता है वो लगभग पिछली बार अनुमानित 70,000 करोड़ था और 1 लाख करोड़ तक ये जाएगा आने वाले सालों में। यानी दिल्ली के पास, सरकार के पास 1 लाख करोड़ तक का पैसा है। दिल्ली में बुजुर्गों की संख्या लाखों में है। हर तरह के बुजुर्ग हैं जो पेंशन के लिए ट्राई करते हैं। पिछले 7 सालों से 8 सालों से दिल्ली में पेंशन, वृद्धा पेंशन बंद थी। जब आपने आंदोलन किया, चुनाव भी मैं लड़ा उस मुद्दे पर, तो दिल्ली में ईपीएस के चुनाव से पहले, चुनाव से पहले वृद्धा पेंशन के आवेदन फॉर्म खोले गए। 3 दिन के अंदर ही साइट बंद कर दी गई, क्योंकि 80,000 कह रहे हैं कि 80,000 फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरना इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेंशन मिल जाना। सबको फॉर्म भरने का अधिकार मिलना चाहिए था, जो केजरीवाल ने छीन लिया। यानी ये चुनावी लॉलीपॉप दिया गया बुजुर्गों को अपने पक्ष में करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कम से कम 80,000 लोगों को नहीं, कम से कम 5 लाख लोगों को दिल्ली में वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए और उसका खर्चा 2-3 हज़ार करोड़ से ज़्यादा नहीं आएगा साल का। तो इतना बजट है दिल्ली सरकार के पास कि 5 लाख लोगों को पेंशन, वृद्धों को पेंशन दे सकती है। और ये पैसा अगर सरकार अपना ये एडवर्टाइजमेंट खर्च कर दे तो 1000 करोड़ के करीब तो एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर देती है सरकार साल में। तो सरकार चाहे तो ये काम आसानी से हो सकता है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब सरकार तो करेगी नहीं, केजरीवाल जी तो करेंगे नहीं, तो ये सब जो हमारे साथ बैठे हैं आज, ये आपका हाथ पकड़ने के लिए आए हैं और आपको इनका हाथ पकड़ना है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि भाई ईपीएस 95 के पेंशनर्स का क्या, मैं तो लड़ाई उन्हीं की लड़ रहा हूँ। पूरे देश में 78 लाख से ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं और 7 करोड़ से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हैं, यानी 8 करोड़ परिवारों का क्या। तो भैया सुनिए, दिल्ली के अंदर जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा हैं उनकी संख्या। उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जी आपको ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि नहीं देते हैं, तब तक हम दिल्ली में ये सारे अगर एमएलए बनते हैं, अभी तो ये देखो मैंने खुलासा कर ही दिया, ये सब कैंडिडेट हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपके सेनापति हैं, ये एमएलए बनते हैं तो ये आपको वृद्धा पेंशन लगा देंगे ईपीएस वालों की। ईपीएस वाले 1 लाख लोगों को आपको वृद्धा पेंशन लगा देंगे। तो सीधा मोटी बात यह है कि आपको 2,500 रुपये का एक फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी। वो ईपीएस 95 की पेंशन नहीं होगी, लेकिन दिल्ली सरकार की वृद्धा पेंशन के रूप में 1 लाख लोगों को, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को 100% ईपीएस 95 पेंशनर्स को, मैं कह रहा हूँ जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर का एक पेंशनर होगा, वो कहीं अगर असमर्थ होगा तो उसके घर पे जाके उसका फॉर्म भरवाएंगे ये सारे लोग और उसको घर पे जाके उसको ससम्मान
पेंशन दे के आएंगे, पेंशन दिलवाएंगे, ये यहाँ से प्रण करके जाएंगे ये लोग। मोटी बात ये है कि यह जो वृद्धा पेंशन है ये एक हथियार बनेगी हमारा और आपका लड़ाई लड़ने के लिए। और बुजुर्गों की संख्या कम नहीं है दिल्ली में। 3 दिन के अंदर केजरीवाल ऐलान करता है तो 80,000 से ज़्यादा लोग वृद्धा पेंशन के फॉर्म भर देते हैं। यानी लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं और लोगों को ये चीज़ चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए वो लगातार सरकारें दे रही हैं और जो लोगों को ज़रूरी है, बुजुर्ग अवस्था में आदमी काम करने लायक नहीं रहता, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसके साथ बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, तो उसको सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए, उसको पेंशन मिलनी ही चाहिए। बुजुर्ग हमारे आपके परिवार में होते हैं, सब हम पहले खाना उनको खिलाते हैं, बाद में हम खाते हैं। तो आज मैं यहाँ जंतर मंतर से आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अब हम नोटा नहीं, हमने झारखंड में नोटा, सॉरी हमने सबसे पहले हरियाणा में नोटा की कॉल दी, आपने नोटा दबाया, बहुत सारे लोगों की हार जीत कर दी आपने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कमाल दिखाया। नोटा को कितना % वोट मिला मैं एनालिसिस कर चुका हूं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। किस तरीके से पूरे देश में आप लोग छाए हुए हो, आप करोड़ों में हो और आपकी कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन ये सब लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, लक्ष्मीनगर से शुक्ला जी हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ मुनीश रायजादा जी हैं, बदरपुर से हमारे साथ दिलीप भाई हैं और लोकेश जी आर के पुरम से। इन सबको आप पहले से जानते हो। मुझे लगता है लोकेश भाई ने तब हमारी दिल्ली चुनाव में मदद की थी जब मैंने इनकी वीडियो बनाई थी जाके, तो आप इनको भी जानते हो, दिलीप भाई को भी जानते हो, आप मुनीश जी को भी जानते हो। और आप सेनापति जी, आपने पहले ही कह दिया कि भाई शुक्ला जी को सेनापति बनाओ। जब मैंने वीडियो की तो आपने हजारों की संख्या में इनको प्यार दिया, इनको समर्थन दिया और कहा शुक्ला जी आप हमारा नेतृत्व करो। तो ये आज मैं जंतर मंतर से ऐलान करता हूं कि ये 4 चुनाव लड़ रहे हैं और ये 4 हमें सबको मिलकर इन चारों को वोट करना है, इन चारों को वोट करना है और इनको जिताना है। लक्ष्मीनगर से शुक्ला जी हमारे अमृतनाथ शुक्ला जी हैं पूरा नाम, ठीक है, लक्ष्मीनगर विधानसभा से। आपकी नई दिल्ली विधानसभा से हमारे डॉक्टर मुनीश रायजादा जी हैं और बदरपुर विधानसभा से हमारे दिलीप कुमार गुप्ता हैं और लोकेश जी हैं हमारे आर के पुरम विधानसभा से। अलग अलग पार्टियों से हैं ये भारतीय लिबरल पार्टी से, एक मिनट, ये अलग अलग पार्टियों से लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल के सच्चे लोग हैं। ये शिकागो से आए हुए हैं, शिकागो, वहाँ से आके दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी हस्ती है अपने आप में। ये बच्चों का बुक बैंक चलाते हैं, एक से एक मैं आपके लिए हीरा चुन के लाया हूँ। कितने साल से मास्टर जी के नाम से अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। दिलीप भाई इतने बड़े समाज सेवी हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए और इनके लिए लगातार काम करते रहते हैं। और शुक्ला जी ने वृद्धों के लिए इतना काम किया है, 40 साल का अनुभव है इन सबका। तो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है ये, बस इनको आपको मजबूत करना है, इनके हाथ को मजबूत करना है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यही कहेंगे। और ये अभी तो आज हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, हमने 4-5 कैंडिडेट्स को, 17-18 कैंडिडेट्स हो रहे हैं जो पाइपलाइन में, जो हमारे मुद्दे पर समर्थन करेंगे। हम हर विधानसभा में एक कैंडिडेट उतार रहे हैं और हम नहीं उतार रहे हैं, ये सब अपनी पार्टी से लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने नाम से लड़ें, इंडिपेंडेंट लड़ें। बस ये शपथ लेके जाएं कि सबसे पहले जीतने के बाद पहला काम बुजुर्गों का करेंगे। वो शपथ आज हम इनसे दिलवाएंगे और मुझे लगता है वो शपथ इनका खुद कबूलनामा होगी कि हम बुजुर्गों का काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले इनसे कुछ बोलने से कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं इधर से शुरू करता हूँ। 1-1 मिनट में आप सब अपनी विधानसभा, अपना नाम परिचय कर दीजिए और अपनी बात अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए बुजुर्गों के लिए। उसके बाद हम शपथ वाला प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मास्टर लोकेश जी के पास आता हूँ। जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, बुजुर्गों के लिए हम पहले से कार्य करते रहे, बहुत लंबा संघर्ष मनोज स्वराज जी का हो गया है। और पिछले चुनाव में भी 5 साल पहले भी जब इस तरह इन्होंने चुनाव लड़ा था, उस समय मैं चुनाव तो नहीं लड़ा था, लेकिन उस मुद्दे पर इनके साथ था और कई जगह मैंने ये बातें कही थी जहाँ पे हो सका था, जो भी सहयोग हो सका था तो हमने किया था। और इस बार हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अगर चुनाव लगे तो हमारे इसमें जिस तरह के हम प्रण लेके जाएंगे ये बुजुर्गों के लिए जो बेहतर हो पाएगा। क्योंकि बुजुर्ग, अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते तो हम आगे हमारी संस्कृति और उसका सम्मान कैसे करेंगे? तो बहुत ज़रूरी है। और बुजुर्ग, जिस घर का बुजुर्ग अगर परेशान है तो उसका असर पूरे परिवार को पड़ता है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। तो जो परिवार में जहाँ बुजुर्गों की ऐसी ज़रूरत है, हम उसमें अच्छी तरह से उसकी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खड़े हुए हैं।
दिलीप भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं दिलीप कुमार बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि कोई भी बुजुर्ग को मैं अपने माता पिता के समान समझकर उनकी सेवा करूंगा। उनको कोई भी तकलीफ में मैं सबसे पहले वहां खड़ा मिलूंगा। नमस्कार। मुनीश राय यादव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो मनोज सवराजी जो कि पुराने एक्टिविस्ट हैं, मैं इनको कम से कम 15 सालों से जानता हूँ। इनका साधुवाद, इनका धन्यवाद कि इन्होंने बुजुर्गों के मुद्दे को लिया। मैं अमेरिका में 22 साल रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार रायज़ादा है और वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे एक सेफ्टी नेटवर्क है जिसके माध्यम से आपको इंश्योर किया जाता है कि आप जब 30-40 साल देश में देते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी के, तो बुढ़ापे में आपको सोशल सेफ्टी नेटवर्क मिलेगा, आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत धन्यवाद इनका कि इन्होंने मुद्दा उठाया। युवा होते हुए भी बुजुर्गों का दर्द समझते हैं। भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली में महाभ्रष्टाचारी केजरीवाल के खिलाफ मैंने बिगुल बजाया है। नई दिल्ली विधानसभा से मैं सभी बुजुर्गों से, सभी वोटर से, जनता से अपील करता हूं कि हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को हम पूरी गंभीरता से हमने समझा हुआ है, लिया हुआ है। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि हम सभी लोग, लोकेश भाई पुराना जानता हूं इनको मैं, आम आदमी पार्टी के पुराने वॉरियर्स थे, एक्टिविस्ट, दिलीप भाई हो गए और अपने शुक्ला जी, तो हम सब लोग इकट्ठे हैं। और भी कैंडिडेट्स आएंगे, उनको भी मनोज जी आपके माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। तो इसके लिए पूरी सहमति है। इस मुद्दे को EPS 95 को पूरी समग्रता से लेंगे। शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बुजुर्गों के लिए? ये आपका बड़ी लायक होता है और बहुत से मैंने देखा है बहुत दिनों तक नौकरी करते हैं, उनको पेंशन 1000, 500, 800, 700 मिलती है, जबकि वो पेंशन नहीं है। बच्चे नहीं अगर काम करते हुए यही पेंशन उनको काम आती है। तो इसीलिए बच्चों के मतलब उन वृद्ध जो हैं उनके साथ मैं हूँ और मेरे लायक जो हो सकेगा वो मैं सदैव तैयार रहूँगा कि इनको पेंशन मिले। सरकार से भी कहूँगा, देखिए जितना जिस समय दिल्ली सरकार से पेंशन जो मिल रही है वो बहुत कम है, इसलिए मैं सरकार पे भी दबाव डालूंगा। इसलिए कहता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन दी जाए कि उनका खर्चा चल सके। आज इस महंगाई के दौर में बच्चे बहुत से ऐसे जब बुजुर्ग हैं जो बच्चे नहीं देते हैं, वही 2-3 हज़ार पाते हैं पेंशन से, उसी से गुजारा कर लेते हैं। तो उनको कम से कम 5,000, 10,000 पेंशन होनी चाहिए। एक से एक ऐसे कर्मचारी आते हैं मेरे पास, मेरी दुकान है दवाई की, वहाँ आते हैं बताते हैं कि मैं 40 साल काम किया, आज 700 मिल रही है, 600 मिल रहा है, 500 मिल रहा है। वो सबके जब 40 साल काम किया, एक 40 साल काम किया वो 40,000 पा रहा है, एक 40 साल काम किया वो 400 पा रहा है। तो वो समान संहिता के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से, सभी गवर्नमेंटों से मांग है कि इन बुजुर्गों के पेंशन को बढ़ा करके अच्छी रकम दिया जाए। अच्छा साहब, अच्छा मुझे लगता है कि एक शपथ इनसे दिलवा लें, क्योंकि ये सब हमारे साथी बैठे हैं। शपथ लेने के बाद अंतर मन से अपने शुद्ध अंतर मन से अपने माता पिता को साक्षी मानकर अपने माता पिता को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों को सबसे पहले पेंशन दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा, प्रतिबद्ध होकर। ठीक है। मैं दिलीप कुमार विधानसभा बदरपुर 53 शुद्ध अंतर्मन से अपने माता पिता को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों को सबसे पहले पेंशन दिलाऊंगा। मैं मुनीश कुमार रायज़ादा शुद्ध अंतर्मन से अपने माता पिता को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि चुनाव जीतने के बाद
दिल्ली के बुजुर्गों को सबसे पहले पेंशन दिलवाऊंगा। ठीक है। मैं अमृतनाथ शुक्ला लक्ष्मीनगर विधानसभा 58 शुद्ध अंतर्मन से अपने माता पिता को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूँ क्या करता हूँ कि मैं बुजुर्गों को जीतने के बाद चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन दिलाने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा और करूँगा। देखिए, एक बार सब इनके लिए तालियां बजा दीजिए। अब देखिए, ये बात क्लियर हो गई कि ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, क्योंकि आज ये खुलासा था और आज ये लड़ाई थी। आज हमने 4 कैंडिडेट आपको दिए हैं और ये 4 कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनका अपना मन है, ये जो चाहे अपना मुद्दा रखें। लेकिन हमारे बुजुर्गों को जो वादा करके जा रहे हैं, अगर ये एमएलए बन जाते हैं तो ये पूरा प्रयास करें। क्या पता ये सरकार में आए नहीं आए, लेकिन मैं इतना कह दे रहा हूँ कि कोई भी सरकार दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल आता है कि अगर हमने 10, 15, 20 कैंडिडेट भी बना लिए तो हमारी मर्जी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और हम अगर सरकार में होंगे तो हम बुजुर्गों का हक अधिकार लेकर रहेंगे, क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम अब मुट्ठी बन गए हैं और हमारी जो शक्ति है वो इतनी बढ़ेगी। लगातार मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य माध्यमों से नए नए कैंडिडेट देता रहूँगा, आपको मजबूत करता रहूँगा। अब मैं मीडिया बंधुओं से कहूँगा कि आपके अंदर आपके जो भी सवाल हैं वो आप सवाल पूछ सकते हैं। आने के बाद अक्सर लोग भूल जाता है क्या अपन देखिए, सत्ता में आने के सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँ तो सत्ता में आने के बाद अगर हम लोग अपने माता पिता की कसम खा रहे हैं तो मुझे लगता है लोग किसी ग्रंथ पे कसम खा के झूठ बोल सकते हैं, किसी और चीज़ पे किताब पर हाथ रख के कसम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दिल से अगर अपने माता पिता की कसम खा रहे हैं और अगर ये काम नहीं करते हैं तो फिर ये इनकी जिम्मेवारी है। आप लोग का काम भरोसा करना है, ये अपने माता पिता की कसम पूरी नहीं करेंगे। सबसे कीमती चीज़ तो माता पिता ही होते हैं हमारे, उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। तो जो अपने माता पिता की कसम नहीं रखेगा वो इसका जिम्मेवार खुद होगा। तो मुझे तो लगता है कि ये तो सारे मेरे टेस्टेड लोग हैं, सारे लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये पलटू राम नहीं है, ये नहीं कहते कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। इन्होंने जो कहा है वो किया है और इनका पूरा जीवन इस बात के लिए खुली किताब है। चाहे वो मास्टर लोकेश जी हों, चाहे मुनीश राय यादव हों, बड़े बड़े पदों को लात मारी है इन्होंने। आपको पता नहीं है क्या लोग हैं ये। लोगों ने अपनी विचारधारा के लिए बड़े बड़ी चीज़ें, लाखों करोड़ों रुपया मुझे लगता है ठुकरा दिया आप लोगों ने। शुक्ला जी बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए खड़े हो गए तो खड़े हो गए। तो इनको मुझे नहीं लगता इससे अच्छे लोग हमें मिल सकते हैं। आपका कोई और सवाल किसी का? कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी बड़े धाकर पार्टियां हैं दिल्ली में। हाँ। आपका वोट बेकार तो नहीं जाएगा ऐसे में? देखिए, हमारा वोट बेकार जाए, खराब जाए, आप कुछ भी कह लो, लेकिन हम ना कांग्रेस को वोट करेंगे, ना हम बीजेपी को वोट करेंगे, ना आपको वोट करेंगे, क्योंकि उनको भी वोट के हमारा बेकार ही जाएगा। उनको भी वोट करके हमारा क्या काम हो रहा है, पेंशन का काम। तो हमारा वोट अब कम से कम हम अपना वोट खुद को कहेंगे और बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि करोड़ों में है। अगर वोट जाएगा तो इस बार जरूर कुछ ना कुछ कामयाबी मिलेगी। कितनी संख्या में बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं जिनके वोट मिलने की संभावना है? दिल्ली के अंदर 15 से 20 लाख लोग बुजुर्ग हैं और 15-20 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। हर घर में आप ऐसे समझो, हर परिवार में कम से कम 2 तो बुजुर्ग हैं ही हैं, माता और पिता। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने जो कहा धाकड़, आप ये कहिए सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ भ्रष्ट है, गुंडागर्दी, ब्लैक मनी और उनमें कोई पार्लियामेंट, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स है। सॉरी टू से दिस, धाकड़ नहीं है। धाकड़ है आम आदमी जो सशक्त है, जो लोकतंत्र में फेथ रखता है और अपना वोट का इस्तेमाल करके अच्छे नेता